हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 14-15 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे बाहर अगर पढ़ने जाना होता है तो उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी टूरिस्ट वगैरह होते हैं जिनको बाहर यहाँ पे जाना पड़ता है तो उनको यहाँ पे वीजा की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा वीजा के जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो यहाँ पे उसको ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा यहाँ पे जिन लोगों को यहाँ पे परमानेंटली इंडिया से शिफ्ट होकर उनको अगर बाहर अगर उनको पर्टिकुलरली रहना होता है तो उसके रिगार्डिंग जो उनको परमानेंट रेसिडेंस वाला जो वीजा की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और करंटली अगर हम बात करेंगे अराउंड 135 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छा नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी ये छोटी कंपनी है। लगभग अगर हम देखेंगे आई थिंक अराउंड 50 करोड़ से भी कम का ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का नंबर कंपनी का बीच का हमें यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी की टोटल 9 ब्रांचेज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इसमें लगभग यहाँ पे और उसके अगर हम बात करेंगे तो ये 3 फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट भी कंपनी के में यहाँ पे नजर आते हैं। एक जम्मू में है, एक जींद में और एक कर्नल में हमें यहाँ पे कंपनी का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल ये रहेगा कि यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ से पैसा रेज कर रही है तो इससे आने वाले टाइम पे थोड़ा और ब्रांचेज ये कंपनी में यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली ये मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर हम ऑलमोस्ट हर सिटी में अगर हम बात करेंगे, हर सिटी से खास करके टायर 1 और टायर 2 सिटीज से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ पे बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके रिगार्डिंग उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर सिटी में हमें यहाँ पे ये जो कंसल्टेंसी वाला जो बिजनेस है हमें हर सिटी में नजर आता है। वहाँ पे कहीं ना अगर हम देखेंगे तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी को ग्रो करने में दिक्कत रहेगी, ये हमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसकी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी नए ब्रांचेज हमें कंपनी ओपन करती हुई नजर आएगी। तो इसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग यहाँ पे कंपनी को करना है तो इसके रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कंपनी है तो उनको यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स 2022 में अगर हम देखेंगे अराउंड 19 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी पिछले साल अगर हम देखेंगे अराउंड 37 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, एकदम से आईपीओ से पहले कंपनी के अंदर एकदम से 16 करोड़ की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि पिछले साल ऐसा यहाँ पे क्या खास हो गया कि एकदम से जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अराउंड 40% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो पिछले साल ऐसा क्या खास हो गया, तो ये भी उस पॉइंट से हमने यहाँ पे देखना चाहिए। सॉरी, 40% नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो पिछले साल कहीं ना कहीं जब भी आईपीओ से पहले अगर एकदम से हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 करोड़ 93 लाख से सीधा ये नंबर हमें लगभग 11 करोड़ 11 लाख के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे इश्यू यहाँ पे नजर आता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे बिजनेस हमें स्केल होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो पी रेशियो रहेगा कंपनी का वो यहाँ पे मार्केट कंपनी को हमें ज़्यादा देता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट है हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पर आपको 1,14,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 40 करोड़ 32 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 149 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 13-14 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी में यहाँ पे आईपीओ लेकर आती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे कंपनी थोड़े और नए स्टोर हमें यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे मार्केट को कहने के ये लगेगा कि यहाँ पे और नए स्टोर अगर ये कंपनी ओपन करेगी तो वहाँ पे भी थोड़ा एडिशनल रेवेन्यू में यहाँ पे ये कंपनी के अंदर आता हुआ नजर आएगा। और करंटली जो कंपनी के स्टोर है वहाँ पे भी हमें थोड़ा अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अगर आने वाले टाइम पे अगर आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 15-20% के CAGR से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईपीओ का साइज भी यहाँ पे छोटा, सिर्फ 40 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो इस लिस्टिंग के लिए ये आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो दिक्कत यहाँ पे ये रहेगी कि जो पी रेशियो की हम बात करते हैं, जो 13 का जो पी रेशियो है, क्या लॉन्ग टर्म में वो 50 के लगभग हो सकता है? तो उसके चांसेस मुझे यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं, क्योंकि जो अभी लगभग 37 करोड़ के लगभग ये कंपनी रेवेन्यू कर रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 5 या 6 साल में लगभग 100-150 करोड़ के लगभग का ये रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे अगर हम ये मार्केट की अगर हम साइज की अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा मार्केट ये नहीं है, तो वहाँ पे ये कंपनी को भी बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में दिक्कत आएगी। तो पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी के अंदर सिर्फ लिस्टिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करना सही समझूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लैंडमार्क इमिग्रेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।